बड़ी खबर आपको बताएं, बिहार में जिस तरीके का सियासी हलचल, सियासी घमासान मचा है, उससे जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त यह है कि कल 10 बजे नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे। कल 4 बजे नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और कल सरकारी छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। छुट्टी के दिन सीएम सचिवालय खोलने का आदेश भी दे दिया गया है और जेडीयू सोर्सेस से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, यानी कि बिहार में खेला हो चुका है। ये अब तय माना जा सकता है क्योंकि इस वक्त की ये बड़ी खबर और बिहार में एक बार फिर से सत्ता में बदलाव की लहर कुछ इसी तरीके से उठती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सचिवालय खोलने के बाद और जो अधिकारी हैं उनकी छुट्टियां रद्द हो चुकी हैं और ऐसे में खबर यही है कि छुट्टी के दिन सीएम सचिवालय खोला जाएगा और सुबह 10 बजे इस्तीफा दे देंगे नीतीश कुमार और शाम को 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह उनका होना है, यानी कि नई सरकार का गठन। नीतीश कुमार वो दांव अब चल चुके हैं और उनकी वापसी तय मानी जा सकती है। इस खबर के लिहाज से बीजेपी में, एनडीए में वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब इसके आगे क्या, क्योंकि नीतीश की वापसी का मतलब है एनडीए में जो घटक दल हैं उनको बीजेपी साथ किस तरीके से लेकर चलेगी। 2024 का चुनाव है और कैसे इन सबको साथ लेते हुए, और बिहार की राजनीति का यह बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि नीतीश कुमार के कल सुबह 10 बजे इस्तीफा देने की खबर है और शाम को 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह उनका हो जाएगा। और इसमें एक तरीके से विन विन सिचुएशन में नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं और विन विन सिचुएशन ऐसे है कि सीएम वो बने रहेंगे और बीजेपी विन विन सिचुएशन में ऐसे है कि बिहार में उनको लोकसभा सीटों पर मजबूती मिलेगी और नीतीश सामने आएंगे और वही महागठबंधन पर इसी के साथ प्रहार हो जाएगा। पटना से एक और बड़ी खबर है, बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक और होटल चाणक्य में बीजेपी के नेताओं की यह बैठक है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी इस वक्त मौजूद है, साथ ही नित्यानंद राय, विजय सिन्हा इस बैठक का हिस्सा है। बैठक में गिरिराज सिंह भी मौजूद हैं। गिरिराज सिंह की आपने प्रतिक्रिया, इससे ठीक पहले आपने केसी त्यागी को भी सुना, लेकिन फिलहाल इस बैठक को लेकर खबर यह है कि नित्यानंद राय, विजय सिन्हा और इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मुलाकात में शामिल हो रखे हैं। गिरिराज सिंह इस मुलाकात में शामिल हैं। बैठक इस वक्त हो रही है होटल चाणक्य में। बीजेपी की एक और मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि राजभवन में एक तरफ शपथ को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सोर्सेस के हवाले से खबर यही है और कल सुबह 10 बजे नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं क्योंकि छुट्टी के दिन सचिवालय को खोला गया है और शाम 4 बजे उनका शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। जेडीयू सूत्र इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में उठी सियासी घटनाक्रम के बीच में ये जानकारी आ रही है। दूसरी तरफ होटल चाणक्य में बहुत महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी के कोर ग्रुप की जो इस वक्त जारी है, जिसमें कई बड़े नेता शामिल हैं। और इस वक्त अस्मित पटना से जुड़े हुए हैं, अदिति त्यागी दिल्ली से इस वक्त जुड़ी हुई हैं। अदिति, जरा दिल्ली में हो रही बैठकों और उसमें क्या कंसेंसस निकल कर आ रहा है उसको लेकर एक ब्रीफ दे दे और उसके बाद मैं पटना में चलती हूँ, अस्मित आपके पास आऊंगी। देखिए, हमारे सूत्र बता रहे हैं, हम अभी जेपी नड्डा घर के आवास के बाहर मौजूद हैं और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि तमाम कंसेंसस, बातचीत सब कुछ हो चुका है और अब सारा शिफ्ट जो है वो पटना चला गया है। देखिए, दरअसल क्या है, बहुत सारे धड़ों को साथ लेकर चलना है और जेडीयू के साथ संबंध वापस है। देखिए, सबके अपने अपने जो हैं फोकस है कि क्या है। जेडीयू अपने खोया वो वोट बैंक वापस लाना चाहता है और सत्ता में एक बार और स्थायी रूप से आरजेडी से ज़्यादा मजबूत होना चाहता है। एलजेपी बहुत नाराज़ है, लेकिन एलजेपी को अमित शाह ने मनाकर, समझाकर, बुझाकर भेजा है और जिस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की आप बात कर रही थी, सामाजिक न्याय, तमाम चीज़ें, जाति और बिहार को आगे बढ़ाने की, बिहारियों को आगे बढ़ाने की, उस पर भी कंसेंसस है। तो फिलहाल जिस चाणक्य होटल की आप बात कर रही हैं, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बैठक पटना में शुरू हो चुकी है, अब सारा का सारा फोकस वहाँ पर शिफ्ट हो गया है। जैसा कहा कि आज वो सचिवालय जो है छुट्टी के दिन खोला गया है, तमाम चीजें हैं। दिल्ली से बातचीत और रैप अप और फाइनल चीजें अब पटना जा चुकी हैं। अब जितना भी गेम प्लान है वो पटना में आपको तो और ज्यादा तेजी से नजर आएगा। भले आरजेडी में अलग चल रहा है। इसी के साथ अदिति, हम भी जरा पटना शिफ्ट हो लेते हैं
क्योंकि जब इधर से सब पटना शिफ्ट हो चुका है तो हमको भी पटना मूव कर लेना चाहिए। अस्मित इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अस्मित, सब कुछ पटना शिफ्ट हो चुका है, चड़क के होटल में हो रही हलचल, दूसरी तरफ तैयारियां शपथ ग्रहण समारोह की। सुबह कल 10 बजे इस्तीफे की खबर, 4 बजे कल शपथ ग्रहण समारोह, यानी कि खेला हो चुका है बिहार में। अब ये पूरी तरीके से तय है। बिल्कुल, देखिए तय हो गया है पूर्णिमा। अब कल सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेने वाले हैं। शाम के 4 बजे शपथ लेंगे। 10 बजे जो है वो राजभवन जाके इस्तीफा सौंपेंगे। देखिए राजभवन क्योंकि सचिवालय की सारी छुट्टियां कल रद्द कर दी गई है। कल दिन बेहद खास है। देखिए रविवार के दिन सभी सरकारी छुट्टी रद्द होती है। किसी भी तरह का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी, किसी भी तरह का काम, सरकारी काम नहीं होता है उस दिन। लेकिन जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक सभी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया। अब जरा राजभवन क्योंकि नीतीश कुमार को जाना है, राजभवन में इस्तीफा सौंपना है। अब जरा सचिवालय रद्द होने की खबर को समझिए, क्योंकि सचिवालय के अंदर सीएम सेक्रेटेरिएट काम करता है और सीएम सेक्रेटेरिएट और राजभवन दोनों के तालमेल से ही जो है सरकार की कामें होती हैं। काम जो होते हैं वो किए जाते हैं। और अब अगर सभी वैसे लोगों को, वैसे कर्मचारियों को, वैसे प्राधिकारियों को वहां छुट्टी के दिन आने के लिए कहा गया, तो ये लगभग तय है कि नीतीश कुमार अब कल सुबह 10 बजे राजभवन जाएंगे। तो आदमी है, ये है, इसमें दो मत नहीं है। तो हम लोगों का बोलिए काफी है, बोलिए, बोलबे नहीं करेंगे तो बतवा बनबे नहीं करेगा। कांग्रेस बैठक करने जा रही है पूर्णिया में, क्या लगता है बैठक में क्या होगा? अब क्या होगा बैठक में, क्या निर्णय लेता है वो लोग नहीं लेता, तो हम तो अभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के विधायक कब तक आप लोग के साथ मिल जाएंगे? ये नहीं कर सकते, ये तो नीतीश कुमार जाने भाई। लेकिन मिलेंगे? हम मिलेंगे। कितने विधायक मिल सकते हैं आप लोग? हम तो कहेंगे सब, अजीत शर्मा को छोड़ के सब मिलने जा रहा है। देखिए जाहिर है कि ऐसे में प्रतिक्रियाएं आएंगी क्योंकि इतनी बड़ी हलचल जो है। लेकिन एक बार फिर से अस्मित आपके पास आते हुए और यही समझने की कोशिश, क्योंकि सोर्सेस के हवाले से एक और खबर है और उसको लेकर मैं कंफर्मेशन आपसे चाहूंगी, क्योंकि चिराग पासवान की मुलाकात अमित शाह से हुई और उन्होंने बहुत उनसे क्लियर कह दिया, नीतीश कुमार को वापस लाने से पहले सब कुछ क्लियर कर दे, एलजेपी की सीट्स को लेकर स्थिति क्लियर कर दें। और उनको आश्वासन भी मिल चुका है कि भाई आपका ख्याल रखा जाएगा, एलजेपी की पोजीशनिंग ठीक ठाक रहने वाली है। लेकिन नीतीश कल जब इस्तीफा देंगे, शपथ ग्रहण उनका होगा, स्वरूप क्या रहेगा? क्या 2 डेप्यूटी सीएम का फॉर्मूला आगे क्या संभावित कल के दिन में देखने को मिलेगा? क्या इसको लेकर कोई जानकारी है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इससे जुड़ी एक खबर सुबह में भी मिली थी और अभी भी यही अपडेट है कि देखिए जो नया पूरा सरकार जो बनेंगे उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और 2 डिप्यूटी सीएम रहेंगे जो बीजेपी कोटे से होंगे। दोनों डिप्यूटी सीएम जो है, क्योंकि देखिए इसके पहले जब बिहार में एनडीए की सरकार थी तो रेणु देवी बिहार की उप मुख्यमंत्री थी, तारकिशोर प्रसाद बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, यानी कि 2 ऐसे डिप्यूटी सीएम बीजेपी की तरफ से बनाए गए थे। वहीं लगभग अब वही स्वरूप है। हालांकि इस पर सुशील मोदी के नाम का चर्चा जोरों पर है, क्योंकि सुशील मोदी जिस तरह से लगातार उन्होंने नीतीश कुमार के साथ राजनीति की है, काफी अच्छे से। आपको मुझे रोकना होगा क्योंकि इस वक्त की एक और बड़ी खबर है और ये बड़ी